पिछले वीडियो में हमने जात कर्म संस्कार के माध्यम से जन्म के पहले क्षण और चेतना के स्वागत को समझा था। अब उसी चेतना को संसार में पहचान और दिशा देने वाला अगला चरण आता है, नामकरण संस्कार, जहाँ नाम केवल पुकार नहीं बल्कि जीवन भर सक्रिय रहने वाला चेतन स्पंदन बन जाता है। नामकरण संस्कार सनातन परंपरा का एक अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक विधान है, जिसे केवल सामाजिक पहचान का साधन मानना शास्त्रीय दृष्टि से एक गंभीर भूल है। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल शरीर के प्रकट होने की घटना नहीं, बल्कि वह क्षण है जब आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कारों, कर्म बीजों और चेतन प्रवृत्तियों के साथ इस स्थूल संसार की ध्वनि संरचना में प्रवेश करती है। इसी प्रवेश के बाद जो पहला स्थायी कंपन आत्मा के साथ जीवन भर जुड़ जाता है, वह उसका नाम होता है। इसलिए नाम को शास्त्रों में केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना का आवाहन माना गया है, और इसी कारण वेद, उपनिषद और गृह सूत्रीय परंपराएं नामकरण को संस्कार श्रृंखला की अनिवार्य कड़ी मानती है। गर्भावस्था के समय आत्मा एक सीमित, सुरक्षित और लगभग मौन वातावरण में रहती है, जहां बाह्य ध्वनियों का प्रभाव न्यूनतम होता है, किंतु जन्म के साथ ही आत्मा पहली बार बाहरी संसार के नाद, शब्द और पुकार से साक्षात्कार करती है। उसी क्षण से मन, स्मृति और प्रतिक्रिया तंत्र ध्वनि के माध्यम से आकार लेने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस ध्वनि को बार बार किसी चेतना से जोड़ा जाता है, वह धीरे धीरे उसकी आंतरिक संरचना को प्रभावित करती है, और नाम वही ध्वनि है जो जीवन भर अनगिनत बार चेतना पर अंकित होती रहती है। इसी कारण सनातन दृष्टि में नाम एक निरंतर सक्रिय मंत्र के समान है। शास्त्रों का सूत्र है, यथा नाम तथा गुण, अर्थात नाम और गुण के बीच एक सूक्ष्म किंतु गहरा संबंध होता है। यदि किसी संवेदनशील, सौम्य और चंद्र प्रधान प्रवृत्ति वाली आत्मा को उग्र, कठोर और तीव्र ध्वनि वाला नाम दे दिया जाए, तो वह व्यक्ति भीतर से कोमल होते हुए भी जीवन में बार बार आंतरिक द्वंद्व का अनुभव करेगा। इसके विपरीत यदि किसी क्रियाशील, मंगल प्रधान और नेतृत्व प्रवृत्ति वाली आत्मा को अत्यधिक कोमल और निष्क्रिय ध्वनि वाला नाम दिया जाए, तो उसकी ऊर्जा दब सकती है और वह निर्णयों में संकोच करने लगेगा। आधुनिक मनोविज्ञान इसे पहचान संकट कहता है, जबकि शास्त्र इसे ध्वनि विसंगति मानते हैं। शास्त्र यह नहीं कहते कि नाम भाग्य बदल देता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आत्मा अपने कर्म स्वयं लेकर आती है, पर वे यह अवश्य मानते हैं कि नाम कर्मों के प्रकट होने की दिशा, गति और सहजता को प्रभावित करता है। जैसे बीज में वृक्ष की पूरी संभावना होती है, पर मिट्टी, जल और प्रकाश उसके विकास को दिशा देते हैं, वैसे ही नाम वह प्रकाश है जो चेतना को प्रतिदिन मिलता है। इसी कारण गृह सूत्रों में यह निर्देश दिया गया कि नामकरण संस्कार जन्म के तुरंत बाद न करके ग्रह, नक्षत्र और मानसिक प्रवृत्तियों को समझकर किया जाए, ताकि नाम आत्मा के लिए सहायक बने, न कि बाधक। आज यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल नाम से जीवन बदल सकता है? शास्त्रीय उत्तर यह है कि नाम अकेला कारक नहीं है, पर वह ऐसा कारक अवश्य है जो जीवन भर सक्रिय रहता है। कर्म समय समय पर फल देते हैं और संस्कार अवसरों पर जागृत होते हैं, पर नाम हर संबंध, हर परिचय और हर स्मृति में निरंतर उपस्थित रहता है। नामकरण संस्कार का उद्देश्य इसी निरंतर सक्रिय तत्व को आत्मा के स्वभाव के अनुकूल करना है, ताकि
अनावश्यक आंतरिक संघर्ष उत्पन्न न हो और व्यक्ति सहज रूप से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। नामकरण संस्कार के वास्तविक विज्ञान को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सनातन शास्त्र नाम को केवल ध्वनि नहीं बल्कि ग्रहों, नक्षत्रों और चेतना के बीच सेतु मानते हैं। मनुष्य की चेतना जन्म के क्षण ही एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ जाती है, जो जन्म कुंडली, नक्षत्र और ग्रह संरचना के रूप में प्रकट होती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा जिस क्षण स्थूल शरीर में प्रवेश करती है, उसी क्षण वह किसी न किसी ग्रह प्रधान ऊर्जा के प्रभाव में आ जाती है और नामकरण का उद्देश्य उस ऊर्जा को संतुलित, पुष्ट या नियंत्रण करना होता है, न कि उसके विरुद्ध कार्य करना। व्रत संहिता और जातक परिजात जैसे ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र केवल खगोलीय स्थिति नहीं बल्कि एक मानसिक और कर्मात्मक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ नक्षत्र स्थिरता और संरक्षण से जुड़े होते हैं, कुछ तीव्रता और परिवर्तन से, तो कुछ ज्ञान और विस्तार से। यदि किसी उग्र प्रवृत्ति वाले नक्षत्र में जन्मे बालक को अत्यधिक उग्र ध्वनि वाला नाम दिया जाए तो जीवन में अति असंतुलन और अनावश्यक संघर्ष बढ़ सकता है। वही उसी प्रवृत्ति को संतुलित करने वाला सौम्य नाम उस ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दे सकता है। शास्त्रों में अति को सदैव विकार का कारण माना गया है, इसीलिए नामकरण में संतुलन को प्रधानता दी गई है। इसी कारण ग्रह सूत्रों में निर्देश मिलता है कि नामकरण करते समय केवल जन्म तिथि नहीं बल्कि नक्षत्र, चरण और ग्रह दृष्टि तक का विचार किया जाए, क्योंकि एक ही नक्षत्र के विभिन्न चरण भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों का संकेत देते हैं। किसी चंचल प्रवृत्ति वाले चरण में जन्मे बालक के लिए स्थिर और दीर्घ स्वर युक्त नाम उसकी चंचलता को संयमित कर सकता है, जबकि तीव्र और लघु स्वर उसे आजीवन अस्थिर बना सकते हैं। आधुनिक दृष्टि में यह सब अंधविश्वास प्रतीत हो सकता है, पर शास्त्र इसे ध्वनि विज्ञान और चेतना विज्ञान का संयुक्त क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि मन स्वयं शब्दों के माध्यम से ही स्वयं को पहचानता है। नाम वह शब्द है जो मन को सबसे अधिक बार संबोधित करता है। कई बार व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह परिस्थितियों से नहीं बल्कि स्वयं से संघर्ष कर रहा है। शास्त्र इसे नाम और ग्रह प्रवृत्ति के असंतुलन के रूप में देखते हैं। शास्त्र यह भी बताते हैं कि नाम व्यक्ति के सामाजिक अनुभव को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज जिस ध्वनि से किसी को पुकारता है वही ध्वनि समाज की प्रतिक्रिया को भी आकार देती है। इसी कारण सनातन परंपरा में नाम परिवर्तन की अनुमति दी गई, पर उसे अत्यंत गंभीर प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि नाम बदलना जीवन की ध्वनि धारा को पुनः संरेखित करना होता है। इस प्रकार नामकरण संस्कार केवल जन्म का अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा, ग्रह और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का विज्ञान है, जिससे जीवन के संघर्ष व्यक्ति को तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। नामकरण संस्कार के विज्ञान को गहराई से समझने पर सनातन शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि नाम का प्रभाव केवल ग्रह या नक्षत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह व्यक्ति के कर्म संस्कारों, प्रतिक्रिया प्रणाली और जीवन के निर्णायक क्षणों में लिए गए निर्णयों को भी प्रभावित करता है। मनुष्य का जीवन केवल बड़े कर्मों से नहीं बल्कि प्रतिदिन लिए गए सूक्ष्म निर्णयों से निर्मित होता है, और इन निर्णयों को संचालित करने वाली शक्ति उसका अवचेतन मन या चित्त है। चित्त का निर्माण शब्दों, स्मृतियों और संस्कारों से होता है, और नाम वह शब्द है जो उस पर सबसे अधिक और सबसे गहराई से अंकित होता है, क्योंकि वही व्यक्ति की पहचान बन जाता है। इसी कारण कुछ लोग जीवन में बार बार समान प्रकार की परिस्थितियों में फंसते हैं, जैसे संबंधों में टूटन, अस्थिरता या सम्मान की कमी, और इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं।
जबकि शास्त्र इसे सक्रिय संस्कारों की पुनरावृत्ति मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बार बार जागृत करता है, तो वह शांति के अवसर मिलने पर भी अनजाने में संघर्ष को ही चुन लेता है। इसके विपरीत संतुलन और स्थिरता को पोषित करने वाला नाम व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से सुदृढ़ बनाए रखता है। यही अंतर है जिसे शास्त्र कर्म बंधन और कर्म साधना के बीच स्पष्ट करते हैं। शास्त्र यह भी बताते हैं कि नाम कर्म फल के अनुभव को प्रभावित करता है। कर्म का फल सभी को मिलता है, पर उसे सहने, समझने और उससे सीखने की क्षमता सभी की समान नहीं होती। उपनिषद संकेत देते हैं कि मनुष्य दुख से नहीं बल्कि दुख के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से बंधता है, और प्रतिक्रिया का स्वरूप चित्त की संरचना से निर्धारित होता है, जिसे नाम निरंतर आकार देता है। इसी कारण कुछ लोग छोटे आघात से टूट जाते हैं, जबकि कुछ बड़े संकट को भी आत्मविकास का माध्यम बना लेते हैं। सनातन परंपरा में नाम को केवल जन्म का संस्कार नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाला संस्कार माना गया है, क्योंकि उसका प्रभाव बाल्यकाल में आत्म छवि, युवावस्था में निर्णय क्षमता, मध्य आयु में दायित्व बोध और वृद्धावस्था में संतोष या असंतोष के रूप में प्रकट होता है। नामकरण संस्कार का गहरा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के भीतर ऐसे संस्कार सक्रिय हों जो उसे कर्म से बांधे नहीं बल्कि कर्म के माध्यम से चेतना का परिष्कार करें। इस प्रकार नाम केवल भाग्य की दिशा नहीं बल्कि जीवन में कर्म के अनुभव की गुणवत्ता निर्धारित करता है, और इसी कारण शास्त्र नामकरण को अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं। नामकरण संस्कार की शास्त्रीय प्रक्रिया का अंतिम और अत्यंत संवेदनशील पक्ष यह स्वीकार करता है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम उसकी चेतना, कर्मपथ और जीवन अनुभवों के साथ दीर्घकाल तक असमंजस में बना रहे, तो नाम परिवर्तन भी एक वैध और कभी कभी आवश्यक साधना हो सकता है। परंतु सनातन परंपरा में यह परिवर्तन आधुनिक समय की तरह फैशन, भय या त्वरित समाधान के रूप में नहीं बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण, गृह संतुलन और चेतन पुनर्संरेखण के उद्देश्य से किया जाता है। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि नाम बदलना केवल शब्द बदलना नहीं बल्कि जीवन की ध्वनि धारा को मोड़ना है, और यदि यह बिना समझ के किया जाए तो व्यक्ति पहले से अधिक भ्रम और अस्थिरता में भी जा सकता है। ग्रह सूत्र और स्मृति ग्रंथों में संकेत मिलता है कि नाम परिवर्तन तभी उचित माना गया है जब व्यक्ति दीर्घ समय तक यह अनुभव करे कि उसका नाम उसके जीवन में बार बार मानसिक थकान, आत्मविरोध या समान प्रकार के अवरोध सक्रिय कर रहा है, और जब साधना, प्रयास और विवेक के बावजूद यह असंतुलन बना रहता है, ऐसे में नाम परिवर्तन को भाग्य से भागने का उपाय नहीं बल्कि एक प्रकार का चेतन उपचार माना गया है। यदि अत्यधिक उग्र ध्वनि वाला नाम किसी मूलतः शांति और स्थिरता चाहने वाली चेतन को मिला हो, या अत्यधिक सौम्य और निष्क्रिय नाम किसी क्रियाशील और नेतृत्व प्रवृत्ति वाली आत्मा को, तो नाम व्यक्ति के स्वभाव को संतुलित करने के बजाय विकृत कर सकता है। शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक समय में नामकरण संस्कार की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उसे केवल अर्थ, ट्रेंड या सामाजिक आकर्षण तक सीमित कर दिया गया है, जबकि नाम का वास्तविक प्रभाव उसके उच्चारण, लय, मात्रा और चेतन संवाद में निहित होता है। इस कारण कई बार सुंदर अर्थ वाले नाम भी व्यक्ति के जीवन में विलंब, भारीपन या आंतरिक संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि उनका कंपन उस व्यक्ति की चेतना से सामंजस्य नहीं बना पाता। सनातन दृष्टि यह नहीं कहती कि नाम भविष्य लिख देता है, बल्कि यह कहती है कि नाम वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों का अनुभव करता है। यदि पूरे विषय को समग्र रूप से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि नाम शब्द नहीं, चेतना का आह्वान है। नाम और ग्रह नक्षत्र का संबंध जन्मजात प्रवृत्तियों को संतुलित या विकृत कर सकता है।
नाम व्यक्ति के कर्म संस्कार, प्रतिक्रिया प्रणाली और निर्णायक निर्णयों को प्रभावित करता है। और नामकरण तथा नाम परिवर्तन दोनों ही अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, ना कि तुरंत समाधान। सनातन शास्त्र यही कहते हैं कि नाम भाग्य नहीं है, पर भाग्य का द्वार अवश्य है। कर्म जीवन की सामग्री है और नाम उस सामग्री को आकार देने वाला सांचा। यदि नाम चेतना के अनुरूप हो तो जीवन संघर्षों के बीच भी अर्थपूर्ण और विकासशील बनता है, और यदि वह चेतना के विरुद्ध हो तो वही जीवन भीतर से थकाने वाला प्रतीत होने लगता है। इसी कारण नामकरण संस्कार को सनातन परंपरा में केवल जन्म का अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा को सूक्ष्म रूप से संरेखित करने वाला विज्ञान माना गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए संस्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।